हेलो, वेलकम, नमस्कार। आ, ये रीडिंग है 2024 के लिए। टॉरियंस टैरो मिरेकल में आपका स्वागत है। तो आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फॉर द ईयर 2024। तो शुरुआत करते हैं एक गाइडेंस से। गाइडेंस क्या है 2024 के लिए? लेट इट गो, लेट इट गो। दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू. Allow me to sever your energetic connections to the past so you can embrace the future. तो टॉरियंस मैसेज बहुत क्लियर है कि पास्ट में जो भी हुआ अब आप उसे भूल के आगे बढ़िए। जो भी आपके कनेक्शंस हैं पास्ट से उसे भूल के आपको आगे बढ़ना चाहिए नए साल में, क्योंकि जो भी सिचुएशन वो है अब वो आपके काम नहीं आ रही है। सिचुएशन वो सिचुएशन उसकी कुछ सिचुएशन की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि अब वो मूव नहीं कर रही है, स्टैग्नेंट हो गई है सिचुएशन। तो बेटर है कि उस सिचुएशन को छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। आपकी रीडिंग देख लेते हैं। चलिए, देखिए पहला कार्ड ही 2 ऑफ इमोशंस का है। ग्रेट। तो ये ईयर आपका फुल ऑफ रोमांस रहने वाला है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ मिलजुल के काम करें, आप उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे। अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। लव लाइफ में है, अगर आपके कोई आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत हार्ट टू हार्ट आप कनेक्ट कर पाएंगे, इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। एक दूसरे से घंटों बातें करेंगे, अपने मन की बात करेंगे, उनके मन की बात सुनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कुछ ऐसा सहारा, कुछ ऐसा पार्टनर आपको मतलब आपकी लाइफ में इस साल अहमियत लेते हुए दिख रहा है। 3 ऑफ इंस्पिरेशन। टॉरियंस, आप डेफिनेटली इस ईयर लंबी प्लानिंग करने वाले हैं अपने फ्यूचर को प्रोग्रेस करने के लिए, फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। कई टॉरियंस ऐसे हैं जो देश को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं फॉर स्टडीज़ या करियर के लिए, एडवांसमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, वो भी पॉसिबिलिटी है। और जो टॉरियंस फॉरेन का नहीं सोच रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर में आगे की बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई टॉरियंस इमोशंस को इतना वेटेज ना दें और फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहें, प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, उसमें एडवांसमेंट की सोचें इस ईयर। क्वीन ऑफ इमोशंस। तो कुल मिला के इमोशंस का ही पलड़ा यहाँ भारी है। तो टॉरियंस, ये ईयर कुछ इमोशनल जाने वाला है। इमोशंस पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए, इमोशंस को बैलेंस में रखिए। तो इस साल आप बहुत अपनों को प्यार देंगे, केयर देंगे, सबका ध्यान रखेंगे, सब आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, बहुत सेंसिटिव रहेंगे आप अपने आसपास वालों के लिए। आप अपने इमोशंस से बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। अगर आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं या वैसे ही स्पिरिचुअल हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन में जाइए, अगर आप अभी तक नहीं गए तो मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज अपनी और बढ़ाइए और इंट्यूशन पावर आपकी इस साल बहुत स्ट्रांग रहेगी। एंड बस यही है कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए। तो ये साल आपका काफ़ी अच्छा और इंट्यूशन से भरपूर ये साल जाने वाला है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, हो सकता है आपके मदर या फादर या और कोई जो आपकी लाइफ में कोई अहमियत रखते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहे इस साल। ये भी पॉसिबिलिटी है। या आपके बॉस, बिग पॉसिबिलिटी। तो इस मोड पे आके एक और
गाइडेंस मैं देख रही हूँ इस ईयर के लिए। बी द रियल यू, ओके। सो योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। कितना प्यारा मैसेज आया है टॉरियंस आपके लिए। आप कोई और बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें टॉरियंस। बी द रियल यू, यू शुड बी द रियल यू। और आपकी ग्रेटेस्ट पावर वहीं से आएगी जब आप ये दिखाएंगे कि आप सच में कौन हैं, कौन आपकी क्या टैलेंट है, आप में क्या बात है असली, आप में क्या ओरिजिनलिटी है, वो शो करना है आपको। और आप अपने आप को शो करिए, अपने रियल सेल्फ को वर्ल्ड को शो करिए, और कोई भी आपको रोके ना, ये ज़रूर आप देखिए, है ना। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रियली में आप क्या हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। इस ईयर ये जो आपके दिल में जो एक इमोशन है कि मुझे अपने आप को दिखाना है कि मैं रियली में हम कैसे हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। और कोई आपके इस एंडीवर में रुकावट ना क्रिएट करे, ये भी आप देखिए। बहुत प्यारा मैसेज है टॉरियंस, कितना सुंदर देखिए। और एंजल्स भी आपके साथ हैं। आप ज़रूर कोशिश कीजिए बी ओरिजिनल, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाने के लिए। तो एक मैं देखना चाहती हूँ कि इस साल ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में, मतलब इस साल के लिए एक मैं कार्ड निकालना चाहती हूँ, ये देखना चाहती हूँ कि ये साल आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है। हाँ, तो कार्ड बहुत अच्छा आया है। कार्ड आया है किंग ऑफ एयर। वही आया है, देखो, जो एंजल गाइडेंस में आया ना, बी द रियल यू। मतलब आपको अपनी बात कह जरूर देनी है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखिए, और अपने इमोशंस को और जो अपना दिमाग है, दिल दिमाग को बैलेंस में रखिए। ये कह रहा है आपसे साल के दिल और दिमाग को बैलेंस में रखिए। प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए, डिप्लोमेटिक रहिए और इम्पार्शल रहिए। इम्पार्शल, ठीक है, किसी की तरफ भी झुकाव ना रखें, बिल्कुल डिप्लोमेटिक रहें, फेयर रहें, जस्ट रहें इस साल। ये आपको कह रहे हैं एंजल्स, ओके टॉरियंस। और कोशिश कीजिए कि अपने प्रोफेशन में भी आप राइज करें, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक्शन भी ज़रूर लें। बहुत प्यारा कार्ड आया है ये भी। एक और मैं यहाँ से देखना चाह रही हूँ कि एम क्या रखा जाए इस साल। एम क्या रहेगा आपका इस साल? एम, टॉरियंस का एम क्या रहना चाहिए? ओह टॉरियंस, वाह, 8 ऑफ वाटर आया है। काफ़ी इमोशनल कार्ड्स आए हैं। एम भी कुछ ऐसा ही आया है। तो मूव ऑन करने का एम है। आपकी इच्छा रहेगी कि आप एम करेंगे कि आप मूव ऑन कर जाएं ऐसी सिचुएशंस से जो अब आपको सर्व नहीं करती, और मूव ऑन करें मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ हो। ये आपका एम हो इस साल तो अच्छा होगा। ऑब्स्टेकल का कार्ड एक देखना चाहती थी मैं कि इस साल का ऑब्स्टेकल क्या है हमारा। तो बैक ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बहुत इमोशनल कार्ड्स आए टॉरियंस, बहुत इमोशनल ये ईयर आपका जाने वाला है मुझे लगता है।
पेज ऑफ इमोशंस, ये आपका ऑब्स्टेकल है। मीन्स दो बातें हो सकती हैं कि जो इमोशंस में जो इमेच्योरिटी है ना आपके, वो ही आपका ऑब्स्टेकल है, वही आपका ऑब्स्टेकल है। इमोशंस में हमें मैच्योरिटी चाहिए। देखिए यहाँ भी आया है कि इमोशंस में मैच्योरिटी होनी चाहिए, इमोशंस बैलेंस होने चाहिए हमारे। और आपके ऑब्स्टेकल में भी यही आ रहा है, पेज ऑफ इमोशंस, मतलब इमोशनल इमेच्योरिटी से बचें आप। वो आपके लिए ऑब्स्टेकल बन सकता है, हर जगह आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, करियर लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, आपके मेंटल पीस में ये एक बाधा हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि आपको जो इमोशंस को है उसको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। और बेटर है कि अपने इमोशंस आप सबको शो ना करें तो अच्छा होगा। ये आपका ऑब्स्टेकल आ गया। अब हम सिंपली जो 3-4 इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं लाइफ के, वो रीड कर लेते हैं, फिर इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। तो लव लाइफ पहले देखते हैं। लव लाइफ में टॉरियंस कुछ ऐसा अचानक घटना होने वाली है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि जो करने की ज़रूरत है वो आप करते हैं नहीं, या आपने किया नहीं होगा पिछले साल या उसके पिछले साल या वॉटेवर पास्ट में। जो चीज़ें ख़त्म करके मूव ऑन करनी थी वो आपने की नहीं, तो अब ये ज़बरदस्ती होगा, कुछ ना कुछ ख़त्म होगा ताकि कुछ ना कुछ नया और बेहतर और सॉलिड शुरू हो। क्योंकि जो कुछ ना कुछ ख़त्म होगा ना, वो कभी इस लायक ही नहीं था कि वो टिके। तो लव लाइफ में कुछ ऐसी शुरुआत होगी जो कि फ्रेश हो, नई हो, और जो टूटना चाहिए ही था वो ही टूटेगा। जब हम नहीं करते उसे तो फिर हमारे लिए किस्मत कर देती है वो चीज़। तो लव लाइफ में इस तरीके का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट और ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड लव लाइफ में हो सकता है। ये लव लाइफ। अब क्या देखेंगे? करियर है, करियर देख लेते हैं। करियर देखिए, टॉरियंस एंडिंग्स का बहुत कार्ड्स आ रहे हैं ना, कि पहले भी आया था ये लेट इट गो, है ना। दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू, अलाउ मी टू सेवर योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। यहाँ 10 ऑफ वॉइसेस में भी यही आ रहा है, मतलब कि करियर में भी आपको कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने की ज़रूरत है टॉरियंस। आप अननेसेसरी जहाँ हैं वहाँ फंसे हुए हैं, आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे मूव ऑन करने की। करियर में भी थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, और जो ख़त्म करने की ज़रूरत है उस चीज़ को ख़त्म करके आप अपने करियर में एडवांसमेंट की तरफ चलिए, या कुछ फ्रेश स्टार्ट आपको करना है तो सही आपके दिमाग में, तो वो आप करिए। आप कहीं ना कहीं बीच में ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि मतलब ना तो जिंदा ही हैं, ना तो पूरी जान ही निकल रही है। तो ऐसी जगह करियर में फंसे हुए हैं, खुश भी नहीं है और काम भी नहीं चलता, है ना। लेकिन हमें तो खुश रहना है ना लाइफ में बेसिकली, तो काम ऐसा करें कि काम भी चले और हम खुश भी रहें। उस सिचुएशन में आपको अपने करियर में आना चाहिए। तो करियर में भी कुछ एंडिंग्स मुझे दिखती हैं, अगर आप चाहें तो। लव, करियर, और क्या देख सकते हैं? मनी फाइनेंस, है ना। मनी का कैसा रहेगा फ्लो, मनी कैसा रहेगा, मनी। चलो, मनी का बहुत अच्छा आया है। बहुत सारी नई छोटी प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको। बहुत देखिए फाइनेंस कह रही हूँ, करियर में ये कुछ एंडिंग्स आई हैं और मनी में ये नया आया है। तो वाकई में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जॉब वगैरह छोड़ के, या जो भी आप कर रहे हैं उसे छोड़ के कुछ नया करें और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएँ भी।
जो आपके दिल को भी अच्छे लगे और मनी फ्लो भी अच्छा रहे, ऐसा कुछ आपके फाइनेंशियल लाइफ में हो सकता है। हेल्थ और देख लेते हैं, हेल्थ रह गया अपना बस, फिर रीडिंग कंप्लीट। हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ कैसे रहेगी टॉरियंस की। हेल्थ हेल्थ प्लीज, हेल्थ हेल्थ। टॉरियंस हेल्थ में जो भी आपको कोई कष्ट होता है अगर इस ईयर, तो आप उसको ज़रूर बोलें, उसे जाहिर कर दें किसी न किसी के आगे, बिकॉज कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है। आप अपने दिल में रख लें उस बात को और वो बाद में खुले सबके सामने, तो मुश्किल होगी औरों को भी और आपको भी हेल्थ वाइज। तो आपको जो कुछ तकलीफ है अगर हेल्थ वाइज, तो आप उसको बोलें, है ना। और स्पेसिफिक है, कई टॉरियंस के लिए कुछ ऐसा भी आया है कि कुछ सर्जरी वगैरह होने के भी चांसेस हैं। स्पेसिफिक है, हर एक के लिए नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ काटा पीटी, यू नो, इन दैट वे। तो हेल्थ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है डियर। ओके, सो ये रीडिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। मिक्स्ड रीडिंग लगती है मुझको ये, तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप यस तो ज़रूर टाइप करिए या आई क्लेम टाइप करिए, ताकि मुझे पता चले आपने पढ़ी और आपके साथ रेजोनेट की है कि नहीं रीडिंग। सो टॉरियंस, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, गॉड ब्लेस यू।